Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, few minutes ago, I posted a video about estimated cutoff. Now, here I would like to clarify one point. Whenever we make such videos, this is based on some data that is available on table. This does not mean that people, those have attempted lower than these numbers, they should stop studying for mains. No. If somebody is getting such type of inference or discouraged, it is a wrong notion. These are only estimated things that people, those have attempted up to this, they have very good chance of moving to next stage. Even people, those have attempted lower than this, they can also get a chance to move to another stage. So my advice to each one of you is, anybody who has appeared in the examination must prepare for mains irrespective of attempts. In every video I am saying this thing. If somebody gives the figure, maybe this channel or any other person, you can't take it that this is the final figure, because actual result nobody can seep into. This is a massive exercise. Lakhs of people are sitting in the examination, and every candidate score can affect the cutoff. So it can't be estimated by any model. This, you have to always understand the limitation of model. But yes, whatever figures we are giving, this is to give the comfort. If you have attempted up to this, you are comparatively in a safer horizon than others. But does not mean the people, those who have attempted lower than this, should stop their preparation. No, don't commit this mistake. If you have appeared in the examination, be positive, focus on study, and continue your preparation for mains. This is my advice. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. एक हमने एस्टिमेटेड कट ऑफ का वीडियो डाला, उसमें कुछ फिगर्स हमने बताई. अब उसमें कई बार क्या होता है कि जिनका उससे लोअर अटेम्प्ट है वो डिस्करेज हो जाते हैं कि हमारा कोई चांस नहीं है. ये गलत नोशन है. कभी भी जो एस्टिमेशंस हैं वो एक कैलकुलेशन है. उसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपने कम अटेम्प्ट किया है आप नहीं क्लियर हो पाओगे. ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये एग्ज़ाम है. लोगों ने कैसा अटेम्प्ट किया है, कितना अटेम्प्ट किया है, जो उन्होंने डेटा आपको बताया है एग्जैगरेटेड है, नॉर्मल है. तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि किसी भी एक एनालिसिस को देख के आप पढ़ाई शुरू कर लें या पढ़ाई बंद कर दें. ये कभी मत करिएगा. मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि मैंने कह दिया तो ये बस अब फाइनल वर्ड हो गया. नहीं, ये गलत बात है. ये इसलिए एनालिसिस होते हैं कि यहाँ तक के नंबर वाले अपने को सेफर समझ के एफर्ट पे लगे रहें और बाकी लोग भी एफर्ट पे लगे रहें. कुछ भी सरप्राइजेज होते हैं. कोई भी जब रिजल्ट आते हैं, एक बार मैंने कहा था SBI जूनियर एसोसिएट में 50 वाले का भी चांस है, और कई लोग उस समय मजाक उड़ा रहे थे. और उस साल 48 वाले का कर्नाटका के अंदर नंबर आ गया. वो पेपर का लेवल ऐसा था कि वहाँ इतना लो कट ऑफ भी जा सकता था, और कर्नाटका में पूरे इंडिया का लोएस्ट गया था उस साल, और 48 वाले क्लियर कर गए थे. अब मान लीजिए वो जिस तरह से प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ होते थे कर्नाटका के, वो उस भ्रम में बैठे रहते तो वो एग्ज़ाम ना दे पाते. 50 हमने बताया था, उससे भी 2 नंबर नीचे गिर गया. जब हम कोई नंबर बता रहे हैं मीन्स यहाँ तक तो आएगा, इससे नीचे भी जा सकता है. समझ रहे? तो ये एक एस्टिमेशंस होते हैं, इसके अंदर डेविएशन होते हैं. तो कई लोग मैंने देखा बेकार निराश हो रहे हैं कि आपने ये नंबर बताया सर, मैंने तो इतने किए हैं, इसका मतलब मैं तैयारी ना करूँ. ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है. आपने तैयारी करनी है. किसी भी आंकड़े का ये मतलब नहीं होता कि हम उसके ऊपर मतलब उससे निराश हो जाए. आंकड़े का मतलब होता है उससे आशा का संचार हो. कोई हम आंकड़ा देते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, आपको इनकरेज करने के लिए करते हैं. उससे अगर किसी को डिस्करेजमेंट मिल रही है तो वो उससे बाहर निकले, इनकरेज रखे अपने आप को, और भगवान करे उससे नीचे ही जाए कट ऑफ. ठीक है? जितने अधिक लोगों को मौका मिलेगा सबके लिए अच्छा है. गॉड ब्लेस यू ऑल.